अमीक साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 याद दिला दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये वो वक्त था 2013 जब महाकुंभ हुआ था कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा आजम खान को कमान सौंपी थी और किस तरीके से वहां पर दुर्घटना हुई थी, 30 लोगों की जान गई थी। तो आज इन व्यवस्थाओं पर, जिस पर लगातार सरकार अपडेट दे रही है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसमें भी आप खामियां निकाल रहे हैं, ये जरूरत क्यों आई? देखिए अनुराग जी, आप बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं। आपने 12-17 की सरकार देखी। आप 17 से 24 का जो रिजीम है, जो सिर्फ धर्म और हिंदुत्व के नाम पे सुबह शाम दावों की राजनीतिक दल है और सरकार है। हमारा ये कहना है कि जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया से हमारे प्रयागराज में, इलाहाबाद में लोग आएंगे संगम के लिए, कुंभ में आएंगे, आप सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल है, उसने कहा कि जो एनजीटी ने बोला कि जो गंगा जी हैं हमारी प्रयागराज और वाराणसी, कहा कि शासन को आर्डर दिया कि वहां पर आप एक बोर्ड लगाइए और बोर्ड लगा के लिखिए कि जो गंगा जी का पानी है ना तो वो नहाने के योग्य है, ना ही वो पीने के योग्य है। अब जो गंगा जल है, जैसे मुसलमान अपने आबे जमजम को पवित्र मानते हैं, पाक मानते हैं, जी। हमारे हिंदू भाई इस देश में गंगा जी को, वही उससे बड़ा इज्जत की बात है गंगा जल को ले जाना घर पे। मंदिरों में उसकी पूजाएं होती हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारी नदियों के साथ जो कुछ हुआ है, अखिलेश यादव जी देखिए बहुत इस बात को लेकर चिंतित रहे। और जब 13 में हुआ था तो आजम खान साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 दुश्मन हैं, वो इंचार्ज थे इस बारे में। कोर्ट में जब सारी बात गई तो एक बूंद नापाक पानी गंगा जी में समाजवादी सरकार में हमने उतरने नहीं दिया था। आप नफरत कर सकते हैं लोगों से, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम की सरकार है, वो गंगा जी के जो बेटे थे, जो आए थे, बुलवाए गए थे, लाए गए थे, गंगा जी के साथ जो किया है वो आपने ठीक नहीं किया। और समाजवादी पार्टी हर दिन हम आपको समाचार देते रहेंगे कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, अगर पहली नजर में देखा और समझा जाए तो अमीक जमी का सवाल जो है वो मौजूद लगता है। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तो देना बनता है कि अगर ये हिदायत दी गई थी कि वहां बोर्ड लगाया जाए कि ना ये पानी डुबकी लगाने लायक है और ना ये पानी ना आचमन के लायक है और ना पीने के लायक है, तो फिर इस तरीके की इसे आप किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? अव्यवस्था में इसे शामिल करेंगे या कोई माकूल जवाब है आपके पास इसका? ये बड़ी सकारात्मक बात है और श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में भी यहाँ आपके पैनल में पूजनीय महंत नारायण गिरी जी महाराज जी भी हैं। 2012-13 के कुंभ में स्नान भी मैंने किया है, 2018 के अर्ध कुंभ में भी मैंने स्नान किया है। अनुराग जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर माघ मेले में स्नान करने वाले भक्तों में एक मैं भी हूं। 2012 से 17 के बीच में गंगा जी की क्या दशा थी और उसमें कैसे सुधार 2017 से 2024 में हुआ, यह तो पूजनीय संतों से ही पूछ लिया जाए। सबसे बड़े साक्षी तो वही हैं जो उसमें प्रतिदिन माघ मेले के समय प्रतिदिन कल्पवासी लाखों की संख्या में गंगा जी में आचमन, उनका दर्शन, मज्जन, पान और स्नान करते हैं। ये नित्य होता है। और 2013 की ये दुर्दशा कि स्वयं अखिलेश यादव भी उस गंगा जी में उस समय डुबकी लगाने से उनको परहेज था। अमीक जमई जी को संभवतः याद नहीं है, लेकिन जब 2018 के कुंभ में, अर्ध कुंभ में जाना हुआ तो स्नान कर लिया। तो ये तो सबके सामने साक्षी है। और किस तरह की अव्यवस्था 2013 में चचा आजम खान ने कर रखी थी और चचा आजम खान ने खुद माना था कि उनकी अव्यवस्था के कारण 42 श्रद्धालुओं को मृत्यु के आगोश में समाना पड़ा था। इस अपराध बोध से ग्रस्त होकर आजम मियां ने तो त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन बच्चा चच्चा नाराज, चच्चा मान लिए लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनका त्याग पत्र
अस्वीकार कर दिया गया था, यह भी हर कोई जानता है। तो कुंभ की व्यवस्था अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, अर्ध कुंभ की व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यकाल में, और अब कुंभ की व्यवस्था वहां पर कुंभ के जो स्नान करने वाले भक्त हैं, वहां के जो संत महंत हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। यहाँ नारायण गिरी जी महाराज पूजनीय संत हैं, जुना अखाड़ा के प्रवक्ता का उनके पास दायित्व रहा है, वो तमाम कुंभों में स्नान करते रहे हैं, वो स्वयं साक्ष्य दे। प्रेम जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद साहब जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात किए लेता हूं। संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ताल ठोके में। और आप जिस समाज से आते हैं उनका नदियों से बहुत सीधा वास्ता है, तो ये आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। 2013 से तुलना की जा रही है, अब 2025 के महाकुंभ की, और समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं वो आपके संज्ञान में होंगे ही। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्षी पार्टियों को ये भव्य दिव्य जो डिजिटल कुंभ है, जो दुनिया के लोग पिछली बार इतनी व्यवस्था दी गई थी कि उसको जो है हमें जो है पर्यावरण के मारे में पूरी दुनिया के लोगों ने सर्टिफिकेट दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि ऐसी सुविधा, ऐसा पर्यावरण व्यवस्था कोई नहीं दे सकता है। आज के दिन में ये भव्य और दिव्य जो कुंभ है, जो निषाद राज का किला है, जिसको मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है, ये हम कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाटम, त्रेया, जो 578 जातियों में देश को बटे थे, जिसको इन लोगों ने उपेक्षित रखा था, अपमानित दृष्टिकोण से देखते थे, उसे सम्मान दिलाने का काम मोदी ने किया है। और वो जो पर्यटक स्थल घोषित हुआ है, अभी उद्घाटन किया 56 फुट की मूर्ति का, मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। इसके वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष के लोगों। नहीं संजय निषाद जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अगर आपने उस पानी में डुबकी लगाई या उसका आचमन किया तो पेट में दर्द आम आदमी के भी हो सकता है, वो प्रदूषित पानी है। 18% आबादी का एक ऐतिहासिक जगह है, हम लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है, जिसको मोदी योगी ने उजागर किया है और हम लोगों को उसको अवसर प्रदान किया है। इसलिए विपक्ष का आरोप लगाना निराधार है। अब भव्य और दिव्य और जो कुंभ डिजिटल, मैं तो आमंत्रित करता हूं कि विपक्ष के लोग भी आए, निषाद राज के किले को देखें, भगवान राम रात्रि विश्राम किए थे वहां, जहां से सेना लेके रावण राज खत्म किया था, उसे देखें। और जहां गंगा को साफ करके निषाद राजपुर से गंगा को साफ करके पानी में डालते थे, उसको देखें। वो स्वर्ग भूमि है, वो प्रयागराज की भूमि है, निषाद राज की भूमि है। मैं अपने तरफ से विपक्ष के सबको आमंत्रित करता हूं और निश्चित रूप से आना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति विपक्ष के लोगों का भी है। वो गंगा और जमुना, ये धरती उनकी भी है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति सेवा के रूप में लाए और जनता के हितों की बात करें, लेकिन धर्म पर टिप्पणी करना हमको लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि धर्म आधारित देश है। धर्म के 90% नहीं, 100% लोग यहाँ धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक धर्म को खुश करने के लिए आप अपने धर्म के लोगों को दुखी कर नहीं सकते हैं। ये भारतीय का देश है। ठीक है संजय निषाद जी, पालन करना चाहिए। वो गंगा और जमुना पर आपको आना चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूँ सभी विपक्ष के लोगों को, और फिर से कहूंगा कि निषाद राज के उस किले को जो भव्य दिव्य बनाया है, जो कुंभ भव्य दिव्य है, उसके लिए मोदी योगी को मैं बधाई देता हूँ। और देश की जनता में दुनिया के लोग जो आ रहे हैं, उसके स्वागत के लिए पक्ष विपक्ष दोनों को खड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है संजय निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।